हेलो फ्रेंड। 67वीं बीपीएससी को देखते हुए कुछ बिहार के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और आने की प्रबल संभावना है। पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को हुई थी, गांधी जयंती के अवसर पर। आप लोग जानते हैं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और 2 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस जिले में मंकी पार्क की स्थापना की जा रही है? तो ये अररिया में, बिहार का जो अररिया है वहाँ ये मंकी पार्क की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार की किस महिला को राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इनका नाम है अनीता गुप्ता। अनीता गुप्ता को राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आप लोग जानते हैं कि यह 8 मार्च को मनाया जाता है और उसी दिन राष्ट्रपति ने इनको नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। अनीता गुप्ता। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई? ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये 2 अक्टूबर 2019 को हुआ था। चंपारण से ही इसकी शुरुआत हुई थी। बिहार नदी जोड़ परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2022 में किन दो नदियों को जोड़े जाने की मंजूरी हुई है? तो ये बूढ़ी गंडक और बागमती है। बूढ़ी गंडक और बागमती को जोड़ने की परियोजना की मंजूरी मिली है 2022 में और इससे पहले बिहार की कोसी और मेची नदी को जोड़ने का काम हो रहा है और जो मेची नदी है ये महानंदा की सहायक नदी है। तो पहली है कोसी मेची नदी और दूसरा है बूढ़ी गंडक और बागमती। नेक्स्ट है, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है? तो इसमें इसका आंसर है 12,000 रुपया। और 12,000 रुपया ये मिलता है कि आप अपना टॉयलेट बनवाएं और खुले में शौच न करें। नेक्स्ट है, नालंदा के किस समाज सेवी को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर अमित कुमार पासवान है जिनको भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में फाल्गु नदी पर रबर डैम का निर्माण की घोषणा की गई है? तो ये गया में, उसका उद्घाटन भी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया है। ये भारत का सबसे बड़ा रबर डैम है, फाल्गु नदी पर है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क के निर्माण की घोषणा की गई है? ये पश्चिमी चंपारण बेतिया में इसकी घोषणा हुई है, टेक्सटाइल मैत्री पार्क। नेक्स्ट है, किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और नागरिकों को सुरक्षित निकाला? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम VVI है, ऑपरेशन गंगा। क्योंकि पीएससी कोई ना कोई ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछता है और ये चूँकि काफ़ी चर्चा में रहा है। बहुत भारतीय मेडिकल छात्र वहाँ फंसे थे रूस और यूक्रेन युद्ध के समय, तो ऑपरेशन गंगा के तहत सुरक्षित निकाला गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, भारत हाल ही में कैटलिन नोवाक को किस देश की पहली राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये हंगरी की राष्ट्रपति बनी हैं। हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता ने खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 136वां रहा है, 2021 का ये है। और पहला है फिनलैंड का, अभी 22 का भी जारी हो गया है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क
द्वारा जारी हुआ है। और इंडेक्स पर एक ऑलरेडी हम वीडियो डाल दिए हैं, वो उसमें सारे इंडेक्स का हम चर्चा किए हैं, उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि बीपीएससी इंडेक्स से एक सवाल ज़रूर पूछता है। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर तेज गेंदबाज ने एक दिवसीय मैच में सर्वाधिक 250 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली गेंदबाज बनी है? तो ये झूलन गोस्वामी बनी है और ये पश्चिम बंगाल से है। हाल ही में 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की मेज़बानी किस देश ने की है? तो ये वियतनाम ने किया है। नेक्स्ट है 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 के अंतर्गत किस भारतीय मूल के संगीतकार को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया है? तो ये फाल्गुनी शाह और रिकी केंज है और ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1959 में। नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें गुजरात शीर्ष स्थान पर है। हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में बिहार का स्थान है। तो बिहार का स्थान 15वां है और शीर्ष पर यानी पहला स्थान पर कर्नाटक है। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के किस जिले में क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब का उद्घाटन किया गया है? तो बिहार की राजधानी पटना में किया गया है, पटना जिला। नेक्स्ट है हाल ही में मिथिला के मखाना को कौन सा टैग दिया गया है? तो मिथिला के मखाना को जीआई टैग दिया गया है। ये भौगोलिक सूचकांक होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है। और जीआई टैग की बात है तो जीआई टैग सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को मिला था। और बिहार में जर्दालू आम है, मगही पान है, सिलाव का खाजा है, ये सब को भी कतरनी चावल है, ये सब को भी जीआई टैग। मुजफ्फरपुर का लीची है, ये सब को पहले ही टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो इसमें पहला स्थान है उड़ीसा का। ओके फ्रेंड, फिर हम कोई नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना स्टडी को पूरा जोर शोर से करिए क्योंकि अब तो उल्टी गिनती शुरू है एग्ज़ाम की। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए, फिर मिलते हैं। ओके बाय।